Hey guys, how are you? So welcome back to my vlog and I don't know कि मेरा कौन सा vlog है कौन सा नहीं, but yes आज मैं आई हूँ. मैंने आपको लाइव में भी कल कहा था कि मैं स्किन केयर लाइव करूँगी या मैं स्किन केयर वीडियो लेके आऊँगी. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं समटाइम क्या होता है कि लाइव में कुछ लोग होते हैं और नहीं होते हैं. वीडियो इज़ लाइक कि वो परमानेंट रहेगी एंड सामने वाला वो देख भी पाएगा. ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ अब स्किन केयर की लाइव की जाए. अभी ये बिफोर स्किन केयर है और आफ्टर केयर भी होती है. मेकअप उतारने के बाद वाली जो केयर होती है तो हम वो वाली केयर पे भी करेंगे बात. एंड अभी हम कर रहे हैं बिफोर केयर में. ठीक है, कि मेकअप से पहले क्या स्किन केयर करनी चाहिए. ठीक है, और ये सबके लिए है, चाहे वो रेगुलर मेकअप करते हो, चाहे वो हफ्ते में एक बार करते हो या फिर वो साल में एक बार करते क्यों ना हो, बट ये सबके लिए स्किन केयर है क्योंकि स्किन केयर तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, और अभी वेदर ऐसा चल रहा है कि बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. ठीक है, लोगों की स्किन में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है. स्पेशली 2 तरीके हैं अपनी स्किन का बिल्कुल अच्छे से केयर करने के लिए. फर्स्ट डाइट, सेकंड स्किन केयर. ठीक है, अपना खाना पीना अच्छा करें. ठीक है, ऑयली थोड़ा कम खाएं, बाहर का थोड़ा कम खाएं तो आपकी जो स्किन केयर है वो बिल्कुल सही रहेगी. ठीक है, और पूरे दिन में पानी अच्छे से पिए. कम से कम 3 लीटर पानी मैंने सुना है कि पीना चाहिए. 3 लीटर पानी, तो वो आप 3 लीटर पानी एटलीस्ट कम से कम पूरे दिन में पिए. ठीक है, अपना एक टम्बलर भर के रखें और उसको पीते रहें सिप सिप करके. ठीक है, ये हो गया हेल्थ केयर. ठीक है, आपको अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. अब सेकंड है स्किन केयर, कि अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग या फिर अपने स्किन के अकॉर्डिंग आप स्किन केयर करें. ठीक है, इवन दो चाहे आप ब्राइड्स हैं या नॉर्मल अपनी स्किन केयर करते हैं, अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखते हैं. आपको स्किन में बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं लाइक एक्ने. ठीक है, अभी समर का टाइम है तो एक्ने वगैरह ज़्यादा होता है क्योंकि ऑयली हो जाती है हमारी स्किन. तो हमें अपनी स्किन टाइप का भी बहुत अच्छे से अपनी सही स्किन का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. तो वो कैसे करना है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी. ठीक है, सो ओके गाइस, हम स्टेप नंबर 1 पे बात करते हैं. इफ़ यू हैव अ फेशियल हेयर तो प्लीज़ उसे रिमूव करें. आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, मुझे पता है कि मुझे कितनी प्रॉब्लम आती है जब क्लाइंट अपने फेशियल हेयर के साथ आ जाते हैं. ठीक है, कुछ क्लाइंट तो चलो एग्री हो जाते हैं. अगर आपको एक दिन पहले मेकअप आर्टिस्ट कह रहा है कि प्लीज़ मैम अपने फेशियल हेयर रिमूव करके आना, दैट मीन्स कि वो बिल्कुल सही बोल रहा है. ठीक है, और कुछ क्लाइंट मान जाते हैं और कुछ नहीं मानते हैं. ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि इसके क्या बेनिफिट है और क्या डिसएडवांटेज है. बेनिफिट ये है कि आपकी ये जो डेड सेल की जो वो होती है, लेयर होती है, वो एक रिमूव हो जाती है. ठीक है, बिल्कुल फ्रेश लेयर मिलती है आपको. ओके, और सेकंड थिंग ये कि आपका मेकअप पैची ग्रे नहीं पड़ता है. सबसे ज़्यादा क्लाइंट के सिर्फ यही वो होते हैं कंप्लेंट्स कि मेरा मेकअप रिमूव हो गया, मेरा मेकअप पैची पड़ गया, मेरा मेकअप ग्रे पड़ गया. ठीक है, ग्रे पड़ने के 2 रीज़न होते हैं. या तो सामने वाले ने, आपका जो मेकअप आर्टिस्ट है, उसने आपकी स्किन करेक्टर अच्छे से नहीं किया. ठीक है, उसने कंसीलिंग अच्छे से नहीं करी है, इसलिए आपका मेकअप ग्रे पड़ गया. सेकंड थिंग कि यू हैव अ लॉट ऑफ फेशियल हेयर. राइट, आपके जो फेस पे इतने ज़्यादा फेशियल हेयर हैं कि उससे भी ग्रे पड़ जाता है. ठीक है, एक अलग ही वो लाइक शाइन कर रहा होता है, हाईलाइट हो रहा होता है प्रॉपरली. यहाँ का पोर्शन, इधर का पोर्शन, यहाँ का पोर्शन एक अलग ही हाईलाइट हो रहा होता है. ठीक है, इवन मेकअप की लेयर. और पता है सपोज दैम कि मुझे यहाँ पे नीड है ज़्यादा करेक्टर लगाने की, ज़्यादा कंसीलिंग करने की, मुझे यहाँ नीड है, मुझे लग रहा है कि हाँ यहाँ पे एक्ने है या यहाँ पे पिगमेंटेशन है, मुझे वहाँ पे, मैं वहाँ पे उधर प्रोडक्ट इसलिए कम यूज़ करूँगी कि वो चीज़ और ज़्यादा हाईलाइट ना हो. अब वो और ज़्यादा हाईलाइट नहीं होगी तो वो और ग्रे पड़ जाएगी. इसलिए तो क्लाइंट मेक श्योर कि आप अपने फेशियल हेयर रिमूव करें. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और सेकंड थिंग कि आप प्लीज़ इसे वैक्स से मत करवाना रिमूव. वैक्स से आपकी स्किन जो है वो लूज हो जाएगी. ठीक है, आपकी जो टिश्यू है, जो टिश्यू है, ये कोलाजन इलास्टिन है, ये वीक हो जाएगा. तो प्लीज़ वैक्स मस्ट यूज़ करवाना, आप सिर्फ इरेजर यूज़ करना. ठीक है, एंड सेकंड थिंग कि इसके क्या डिसएडवांटेज है, मैंने आपको डिसएडवांटेज बता दिया कि वो ग्रे पड़ जाएगा. ठीक है, मेकअप पैची हो जाएगा और आपके जो है ना लाइक स्वेटी वगैरह ये सब इसी में रहते हैं. आप कहोगे कि मैं ब्लीच यूज़ कर लेती हूँ, तब भी मैम आप ब्लीच यूज़ कर लेंगे तो वो एक अलग ही वो भी चीज़ हाईलाइट होती है. ठीक है, वो भी हाईलाइट होती है. मैं अगर आप मेरे को कोई फ़ोटो मिलती है तो मैं आपको फ़ोटो से दिखाती हूँ. एक सेकेंड. सी गाइस, बहुत मुश्किल से मिली है. मुश्किल से क्या मतलब, ये जो फ़ोन है मेरी मम्मा का, ये काम ही नहीं कर रहा है. इतनी देर से मैं इस पर लगी हुई हूँ
बट इट्स नॉट वर्किंग, मेरे को तो इरिटेशन हो गई। तो मैंने इंस्टाग्राम से मेरे को जो टॉप पे मिली वीडियो, मैंने वही आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। किसी आप देख पा रहे हो कि फेशियल हेयर कितनी ईजिली विजिबल हो रहे हैं, और इससे क्या आपको हो गया कि बेस ग्रे पड़ चुका है। तो मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि फेशियल हेयर रिमूव करना बहुत मैंडेटरी है, कंपलसरी है, करना ही करना है, इतना ज़रूरी है फेशियल हेयर रिमूव करना, ठीक है। और इसको कैसे रिमूव करना है, इंदर कैसे करो, बाहर से रिमूव करवा रहे तो ठीक है, और खुद से करो तो कैसे करना है। आपको एलोवेरा जेल की बहुत ही हैवी मोटी लेयर लेनी है, ठीक है, और उसको अपने पूरे फेस पर लगाना है, और फिर आपको इरेजर से इस साइड से रिमूव करना है, और ये पूरे अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप इसको एक दिन पहले ही रिमूव करवा लेना, नहीं तो या इरिटेशन होनी शुरू हो जाएगी। इन द केस क्लाइंट आते हैं और कहते हैं, अगर हमें उनके आईब्रो वगैरह दिखी, अपर लिप दिखे, तो हमने कहते हैं कि आपने करवाया नहीं, तो वो कहते हैं हमने ना 3-4 दिन पहले करवाया था, तो वो फिर आ गए। अगर आप बुकिंग में आ रहे हैं, आपको पता है कल आपका मेकअप है, आपको पता है कल ब्राइडल है, आपको पता है आपका कल स्पेशल डे है, तो प्लीज़ आप एक दिन पहले अपने फेस को मिरर के आगे रख के देखें कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे मेरे कौन से हेयर हैं, ठीक है, कहाँ पे मेरे अपर लिप्स हैं, अपर लिप्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो उसको रिमूव करवाएं, ठीक है, आईब्रो है तो उसको करवाएं, उसको बनवाएं, ठीक है। क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट का काम ये नहीं होता करना, फिर भी वो कर देते हैं, अच्छी बात है वो कर देते हैं, पर उनका ये काम नहीं है। इन द केस कि किसी मेकअप आर्टिस्ट ने स्किन लाइन सीखी नहीं, तो वो कैसे आपकी आईब्रो बनाएगा, ठीक है। एक पर के लिए अपर लिप तो फिर भी रिमूव हो सकते हैं, बट आईब्रो वो कैसे रिमूव करेंगे, वो जो एक्स्ट्रा हेयर आ रहे हैं वो कैसे रिमूव करेंगे। तो इसलिए आपको ये चीज़ें सारी नोटिस करनी चाहिए, ठीक है। आपको एक दिन पहले ही मेकअप आर्टिस्ट पूरी लिस्ट ऑफ भेज देगा कि आपको अपने हेड वॉश कब करना है, शैम्पू कैसे लगाना है, कंडीशनर यूज़ करना है, मास्क यूज़ करना है या नहीं करना, वो आपको पहले ही लिस्ट भेज देगा, ठीक है। और प्लीज़ आप मेकअप आर्टिस्ट की लिस्ट के अकॉर्डिंग चलें। समटाइम क्लाइंट कहते हैं कि मुझे तो पता था, हाँ मुझे तो पता था, पर आप तब भी कोई ना कोई एक चीज़ छोड़ जाएंगे जो आपको नहीं पता थी। इसलिए अगर मेकअप आर्टिस्ट आपको स्पेशली लिखकर भेज रहा है प्रॉपर लिस्ट कि मैम ये चीज़ करें, ठीक है, ये आपको एक डाइट चार्ट भी लिख के भेजता है वो, ठीक है, आपको 15 दिन पहले ये लिख के भेज देगा कि आप थोड़ा सा ऑयलीनेस कम कर दें, ठीक है, पानी का इंटेक ज़्यादा कर दें, पानी बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको मेकअप आर्टिस्ट ये चीज़ें पहले ही भेज देगा, तो प्लीज़ उसकी ये बातें फॉलो करें, ओके। एंड सेकेंड थिंग ये कि अब आपके ये फेशियल हेयर का हो गया, अपर लिप वगैरह सबका हो गया, ठीक है। अब आते हैं अब हम एक्चुअल स्किन केयर पे, ठीक है। तो स्किन केयर के लिए आपको क्या करना है, स्किन केयर के लिए आपको आइसिंग करनी है, ठीक है। आइसिंग आपको रोज़ करनी है, ठीक है। आइसिंग बहुत ही अच्छी होती है, इससे आपकी स्किन जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाती है, ठीक है। जितनी भी स्ट्रेस वगैरह होता है, जितना भी आप बाहर घूमे हैं, धूल मिट्टी में रहे हैं, ठीक है, जितना भी आपने आउटसाइड का काम किया है वो सब फ्रेश हो जाता है अगर आप रोज़ मॉर्निंग में उठ के आइसिंग करेंगे। बहुत ही अच्छी चीज़ है आइसिंग करना, ठीक है, इससे स्किन रिलैक्स होती है। और रही बात स्टीम की कि लाइक गाइस वो लोग कहते हैं कि स्टीम भी करनी चाहिए, स्टीम वीक में 2 बार सफिशिएंट है, नहीं तो 1 बार तो बहुत ही है, ठीक है। 1 बार भी अगर आप स्टीम ले लेंगे तो बहुत है, ठीक है। स्टीम आपको रोज़ रोज़ नहीं लेनी, नहीं तो स्किन इरिटेट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, बहुत ही। अब धूप में हम बार बार निकलते हैं तो क्या होता है, स्किन इरिटेटेड होती है, अगर विदाउट सनस्क्रीन निकले तो क्या होगा, स्किन जलेगी, इरिटेट होगी। तो इसलिए आपको स्टीम हफ्ते में से 1-2 बार बहुत है ले ली, ठीक है, रोज़ नहीं लेना, नहीं तो स्किन इरिटेट होगी, रेडनेस आ जाएगी, बर्न हो जाएगी। पर आइसिंग रोज़ करनी है, लाइक आइसिंग तो स्किन के लिए मेरे को लगता है वरदान है। अगर आपने रोज़ कर ली तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लास स्किन होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको बता दिया फेशियल हेयर रिमूव करना ज़रूरी है, आइसिंग करना रोज़ बहुत मैंडेटरी है। अब आते हैं हम मेन CTM में, ठीक है। CTM मीन क्लिनजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, ओके। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं, और अब बीच में हमने ये तो डेली यूज़ करना ही है, अब बीच में हम ऐड कर देते हैं S लाइक सीरम। CTM में CTSM, ओके। तो क्लिनजर, टोनर, सीरम एंड मॉइस्चराइजर, ठीक है। अब हम इसे फिर बड़ा ओके सॉरी गाइस, मेरी बीच में वीडियो बंद हो गई थी जस्ट बिकॉज स्टोरेज, तो मैं दोबारा करती हूँ, ठीक है। अब हम ऐड करते हैं CTM SM, अंडरस्टूड, लाइक क्लिनजिंग, टोनिंग, शीट मास्क,
सॉरी एस लगाना था, सॉरी, शीट मास्क और क्या था, मॉइस्चराइजर, सीरम, देन मॉइस्चराइज़र, ठीक है। और SPF हम तब यूज़ करेंगे इन द केस अगर आप मेकअप यूज़ कर रहे हैं तो SPF को अवॉइड करें, क्योंकि समटाइम मॉइस्चराइज़र में समटाइम फाउंडेशन में ऑलरेडी ही सनस्क्रीन होती है, ठीक है। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं, मेकअप नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ क्लीन वो कर रहे हैं, CTM कर रहे हैं, तो फिर आपको SPF यूज़ करनी है, ठीक है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो हम क्या, आज हमने क्या करना है, आज हमने करना है CTSM, ठीक है। हमने क्या यूज़ करना है, क्लेंजिंग, टोनिंग, शीट मास्क, सीरम एंड देन मॉइस्चराइज़र। हम आज ये वाली स्किन केयर करेंगे, बट हमने शुरुआत कैसे करनी है, फेशियल हेयर रिमूव कर लिया आपने, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आइसिंग करनी है अच्छे से। तो मैं अब आइस का बॉल तैयार करती हूँ एंड देन आइसिंग करते हैं। आपने ऐसा बाउल लेना है जिसमें आपका प्रॉपर पूरा मुंह फिट हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमने पूरे ऐसे करके बैठना है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा पूरा फेस आ जाना चाहिए। अभी तो वो एक और मॉल चला है ना, लाइक मॉल जैसा, लाइक क्या कहता हूँ, जिसमें आइसिंग होती है, ऊपर फ्रीजर में रख दो, वो जम जाती है, फिर उसको ओपन कर दो, मैं इसकी फ़ोटो अटैच कर दूँगी। तो वो भी बहुत बेस्ट है, मैंने भी उसको ऑर्डर किया हुआ है, पर अभी मेरा वो आया नहीं है, थोड़ा सा डिले चल रहा है, बट मैंने वो स्टॉक में रखा हुआ है। ओके गाइस, ये मैंने बर्फ़ वाला पानी ले लिया, ठंडा है ये, ठीक है। आपने पानी RO का ही लेना है, कोई नॉर्मल वाटर या टैप का पानी मत लेना प्लीज़, RO का पानी लेना। और अभी मैं इसमें बर्फ़ डालूंगी, ऐसा नहीं है। मैंने ठंडा पानी भी ले लिया अच्छे से, ठीक है। और ये मेरी बर्फ़ है, आइस है, तो मैं ये भी डालूंगी। मैंने ये पहले ही भर के रख ली थी, आप भी भर के रख लेना, ठीक है। इतना पानी मेरे को लगता है बहुत है। सी गाइस, ये हमारा आइसिंग वाला बाउल है, तो ये बहुत अच्छा खासा ठंडा हो गया है। ओके, अब इसमें हम फेस डीप करेंगे अपना। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अपने हेयर को अच्छे से टाई कर लो। ओके, मेरा हो गया ये, अब मुझे अच्छे से अपना फेस को डिप करना है, ठीक है। ये सबके लिए, ठीक है, इवन तो चाहे वो ब्राइड हो, नॉन ब्राइड हो, ये सबको करना है। ओके, दिस इज मैंडेटरी। तो शुरू करना है। ये आपको प्रॉपर 15 मिनट करना है। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी, वैसे स्टोरेज की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं स्किप करती हूँ ये बात। ओके, आप समझ गए आपको कैसे करना है, तो मैं प्रॉपर 15 मिनट करती हूँ, अंदर आपको मिलती हूँ। ओके, सी गाइस, मेरा जो ये था आइसिंग वाला वो हो चुका है सी। तो आपको अच्छे से कोई क्लीन टाल लेना है या फिर टिश्यू लेना है और उससे करना है। ओके, जी, मैंने प्रॉपर अपना करी है। और गाइस, आप पानी अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा ठंडा पानी भी ले लिया था और बर्फ़ भी ले ली थी, तो थोड़ा मुंह डिप करना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा अपना वार्म वाटर के नॉर्मल वाटर भी ऐड किया, ठीक है। तो अब देखो, स्किन मेरी बहुत रिलैक्स हो चुकी है और मुझे बहुत फ्रेश लग रहा है, मेरी आइज़ भी बहुत सही लग रही हैं। लुक एट। ओके, तो इसलिए आज मैं कह रही हूँ आइसिंग करनी बहुत कंपलसरी है, आप करो, ठीक है। आइसिंग बेस्ट है, ठीक है। आप इसके आगे अब नॉर्मल हम अपना CTM शुरू करेंगे। ओके, सी गाइस, ये है मेरे CTM की प्रोसेस, ठीक है। क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र, सीरम्स। ओके, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। तो गाइस, हमने बेसिकली क्लींजिंग तो अपनी अच्छे से कर ही ली है, ठीक है। इन द केस अगर आप कोई मेकअप वगैरह रिमूव करना होता है, क्लींजिंग करना होता है, कुछ भी करना होता है, तो ये बेस्ट क्लींजर है, ठीक है, सेटाफिल का। ये आपके पास होना चाहिए, इवन तो चाहे आप मेकअप आर्टिस्ट हैं या नॉन मेकअप आर्टिस्ट हैं, ये आप अपने पास रखें। ओके, तो ये सेटाफिल का बेस्ट क्लींजर है और इसी का ही, अगर किसी को लाइक नहीं सूट करता मॉइस्चराइज़र वगैरह, तो आप इसी का ही सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं टोनिंग। तो मैं ये वंडर का टोनर मैंने कल लाइव में भी बताया था, मैं आज भी बता रही हूँ कि वंडर का टोनर सबसे बेस्ट है, आप इसको ज़रूर यूज़ करें। ओके, तो आप इसे या तो कॉटन पैड से भी लगा सकते हैं, ठीक है, या वैसे तो ये वाले जो ये टोनर होते हैं, आप इनको अगर अपनी फिंगर से ही लगाओ तो बेस्ट है, मतलब इन्हें कॉटन पैड से या स्प्रे बॉटल से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो आपने अपनी रिंग फिंगर से आईज के नीचे करना है। ओके, टोनर लगाना है अच्छे से एंड देन पूरे फेस पे। आईज के नीचे जब अंडर आई पे आप काम करेंगे, वर्क करेंगे, तो आपको अपनी रिंग फिंगर यूज़ करनी है एंड देन फिर आप पूरे फेस पे कर सकते हैं। मैं सीटें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप्स हैं, ठीक है, ये आपको ज़रूर करनी है। मैंने अपना शीट, आपको शीट मास्क नहीं दिखा होगा क्योंकि मैंने अपना शीट मास्क फ्रीज़र में रखा है थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट का ही रखा है, फिर मैं उसको निकाल लूँगी। ओके, एंड पूरा सा अपनी स्किन को एक्टिवेट कर लो, इससे ना आपकी स्किन एक्टिव होती है, ठीक है। आपको कोई स्टेप नहीं समझ आते हैं तो आप मुझे कमेंट में भी बोल सकते हैं, ठीक है, मैं उसको पर्सनली लाइव में आके भी आपको समझाऊंगी या फिर इसकी पर्सनली एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी। ओके, अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे और तब तक मैं आपको सीरम का बता देती हूँ कि मेरे पास ना 2 सीरम है। एक तो ये ऑर्डिनरी का सीरम है, द ऑर्डिनरी का, ठीक है, और एक मेरे पास नेल म्यूसिन है। ऑर्डिनरी का मैं वैसे क्लाइंट पे यूज़ करती हूँ क्योंकि उनके ऊपर ये इजीली जाता है, और मैं स्नेल म्यूसिन भी यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है, बट ये तो मेरा क्लाइंट का प्रोडक्ट है तो ये ऐसा है। बट मैं अभी अपने ऊपर स्नेल म्यूसिन यूज़ करूँगी, ठीक है, क्योंकि ये मेरे ऊपर बहुत ईजिली जाता है। इवन दो मैं क्लाइंट से पूछती भी हूँ कि आपको किसी चीज़ से इरिटेशन तो नहीं है, तो इसलिए मेरे पास द ऑर्डिनरी का भी सीरम है और मेरे पास नेल म्यूसिन का भी सीरम है, ठीक है। तो मेरी देखो टोनर जो है वो ऑब्जर्व होना शुरू हो गया। स्किन प्रेप इसलिए बहुत ज़रूरी है, और हैंड टू हैंड लाइक अपना फेस के साथ साथ हमें नेक भी कंप्लीट करनी है, ठीक है। नेक भी हमारा ही बॉडी का पार्ट है तो हमें वो भी यूज़ करते रहना, ठीक है। तो अब टर्न किसकी आ गई? सीरम की। सीरम की आ गई। सीरियसली मैंने क्या बताया था? क्लिनजिंग, टोनिंग, शीट मास्क, सीरम एंड देन मॉइस्चराइजर। तो देखा, अभी गलती हो जाती है ना, तो अब हम यूज़ करेंगे पहले शीट मास्क एंड देन सीरम। सी, ये शीट मास्क है, कोरियन शीट मास्क है। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर ने दिया था, उसकी सिस्टर यानी कि मेरी सिस्टर, ओके, तो मतलब मेरी सिस्टर ने दिया था। और आपको बताऊँ, ये भी मेरी सिस्टर ने दिया है, मेरी रियल सिस्टर ने। उसने ये बाहर कनाडा से भेजा है मेरे लिए। उसकी दोस्त आई थी यहाँ पे तो वो लेकर आई थी, तो उसने मुझे बहुत से कोरियन प्रोडक्ट भेजे। और जब मेरी बेस्ट फ्रेंड की बहन सिस्टर जब बाहर गई थी साउथ कोरिया, तो वो भी लेकर आई थी मेरे लिए शीट मास्क। तो हम वही शीट मास्क यूज़ करेंगे। एक मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ और एक मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ, ओके। ये मैंने इसको फ्रीज़र में रख लिया था तो ये 5 मिनट के लिए, तो ये अच्छा खासा ठंडा हो गया। फ़ोन ना इसी टाइम पे बजते हैं, मैंने देखा इसी टाइम पे सबके फ़ोन आने होते हैं। तो गाइस लुक एट माई फेस। मुझे शेड मास्क उतारे लगभग 30 to 35 मिनट्स हो चुके हैं और अभी तक मेरे फेस पे सीरम है। सी द ग्लो। तो मुझे एक चीज़ मेंशन करनी थी कि आप या तो जो सीरम है वो लगा भी सकते हैं, ठीक है, लाइक शीट मास्क के बाद, या उसे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी आपने देखा कि मेरे फेस पे ऑलरेडी सीरम है, सो मैं इसको स्किप कर रही हूँ, बट मैं बताती हूँ क्यों। कुछ शीट मास्क ऐसे होते हैं जिनके सीरम की पावर सिर्फ और सिर्फ, या उनके शीट मास्क की पावर सिर्फ और सिर्फ 10 to 15 मिनट्स होती है, दैट्स ऑल, ठीक है। तभी मैंने कहा था कि मैं 15 मिनट बाद मिलूँगी, बट वो अब्जॉर्व होने में इतना टाइम ले रहा था कि मैंने उसे रिमूव ही नहीं किया, मैं आराम से चिल करती रही, ठीक है। तो इसको मैंने 35 मिनट बाद जाके आई गेस रिमूव किया,
और अभी भी मेरे फेस पे ये सीरम है और मुझे शीट मास्क उतारा है अभी भी 30 मिनट्स हो चुके हैं, मैं खाना वाना खाकर फ्री हो चुकी हूँ, ठीक है। अभी भी मेरे फेस पे सीरम है, ठीक है। अगर आपका इतना पावरफुल शीट मास्क है देन गो फॉर इट, ठीक है। आप सीरम को स्किप कर दें, और अगर नहीं है, ठीक है, तो आप प्लीज़ ज़रूर सीरम को यूज़ करें, ओके। एंड नेक्स्ट स्टेप है अब मॉइस्चराइज़र का, ओके। ये सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र है, मैं बताती हूँ। अगर आप सीरम शीट मास्क या सीरम नहीं यूज़ करते तो क्या, आपको क्लिनजिंग, टोनिंग, सीरम एंड देन मॉइस्चराइज़र, ठीक है। और इस आपको ये 3 चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, टोनर, सीरम एंड मॉइस्चराइज़र। ये तीनों इतनी बेस्ट है, इतनी बेस्ट आई कांट टेल यू, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि आपको पता है भी समर का टाइम चल रहा है, मैंगो सीज़न चल रहा है, तो मैंगो खाने से कितने ज़्यादा एक्ने होते हैं, ठीक है। और मेरे अभी तक इस फेस पे एक्ने इसलिए कंट्रोल में है क्योंकि मैं प्रॉपर स्किन केयर कर रही हूँ। मेरी वैनिटी में ये 3 चीज़ें ऑलरेडी ऐड हैं और मैं इनको यूज़ कर रही हूँ, दैट्स वाई अभी तक मेरे फेस पे वैसे वाले एक्ने नहीं हैं। सी होंगे भी तो ये एक ही है, ये जो मेरे को कितनी मुश्किल से दिखाना पड़ रहा है, यही है बस पूरे फेस में। पिगमेंटेशन अलग चीज़ है और मैं एक्ने की बात कर रही हूँ। पिगमेंटेशन तो वो डेली स्किन केयर करते करते मैं को हफ्ते में मैं 3 बार करती हूँ, खुद मेकअप आर्टिस्ट हूँ पर मैं आलसी भी हूँ साथ में अपने लिए, ठीक है। बट ये है कि अगर मैं कंटिन्यूस हो गई तो ये भी जो मेरी पिगमेंटेशन वगैरह हो रही है, टैनिंग हो रही है, ये भी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो आप करते हैं हम मॉइस्चराइज़र यूज़। सो ये रहा मेरा मॉइस्चराइज़र। अपनी नेक को साथ साथ कवर करेंगे, ओके। और इसके मैं आपको मसाज भी बताती हूँ, और ये आप मॉइस्चराइज़र के साथ भी कर सकते हैं और ये आप एलोवेरा जेल के साथ भी कर सकते हैं, ओके। आपको अपने हैंड्स में हीट जनरेट करनी है और क्रीम को अच्छे से इमल्सिफाई करना है अपने फेस पे। ओके, अब हम अपनी मसाज शुरू करते हैं। तो आपने नकलिंग्स लेनी है और अपनी डबल चिन, ठीक है, जॉ लाइन पे आपके इधर फिंगर्स होनी चाहिए, ये आपके हैंड मूवमेंट्स होने चाहिए। फेस एक्सरसाइज का ये बेनिफिट है कि इससे आपके जो फेस है वो बिल्कुल लिफ्ट रहेगा, ठीक है। इतनी इजीली जो लोगों के लटक जाते हैं, ठीक है, रिंकल्स आ जाते हैं, वो इतनी इजीली नहीं होंगे अगर आप ग्वाशिया या अपने हैंड से अपने फेस मसाज करेंगे। और फोरहेड पे आपको अपलिफ्टिंग का करना है। ये आपकी मसाज है, ठीक है। आपको अपने फेस पे ये मसाज करनी है और फिर आप आते हैं नेक पे, फूड पाइप के जस्ट सामने, ना कि फूड पाइप पे, जस्ट सामने आपको फिर से अगेन नकलिंग बनानी है एंड देन दिस। ये आपकी मसाज है, ओके। और इन द केस अगर आपको क्या होता है कि अगर आप मेकअप यूज़ कर रहे हैं तो आप SPF नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि आपने मेकअप करना है, ओके। और अगर आप क्या कहते हैं सिर्फ CTM कर रहे हैं तो आप SPF भी यूज़ करेंगे। मुझे इसके बाद मेकअप यूज़ करना है और इसलिए मैं SPF नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि ऑलरेडी फाउंडेशन में ऑलरेडी SPF होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप SPF स्किप करेंगे और मैं ये बता देती हूँ क्यों।
एक और रीज़न होता है कि जस्ट अगर किसी फाउंडेशन में SPF नहीं है तब भी आपको SPF नहीं यूज़ करना, क्योंकि आपका जो बेस है वो येलो हो जाएगा, ठीक है। तो आप कभी देखा होगा क्लाइंट के जो फेस है वो येलो दिख रहे होते हैं लाइटिंग में, फोटोशूट में साफ क्लियरली समझ आ रहा होता है। अगर आपके फाउंडेशन में ऑलरेडी SPF है तो बेनिफिट है, और अगर नहीं है तो आप प्लीज़ स्किप करें, क्योंकि जो आपका बेस है वो येलोइश पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप उसको स्किप ही करें। अब मेरे को उसके बाद मेकअप करना है, और मुझे इसके बाद मेकअप करना है, और मेकअप की वीडियो तो मैंने आपको लाइव में दिखाई दी थी। बाकी मैं मेकअप की वीडियो भी ट्यूटोरियल में लेकर आऊँगी, ठीक है। उसका भी एक मैं मिनी ब्लॉग बनाऊँगी जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ आए। और इवन दो मैंने मेकअप का ईजी शॉर्ट भी बनाया हुआ है, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और बाकी मैं आपको सारी अपडेट्स दूँगी, ठीक है, ऐसे ही वीडियो बना के। बाकी स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। और मुझे इसके बाद मेकअप करना है, और मेकअप की वीडियो तो मैंने आपको लाइव में दिखाई दी थी। बाकी मैं मेकअप की वीडियो भी ट्यूटोरियल में लेकर आऊँगी, ठीक है। उसका भी एक मैं मिनी ब्लॉग बनाऊँगी जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ आए। और इवन दो मैंने मेकअप का ईजी शॉर्ट भी बनाया हुआ है, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और बाकी मैं आपको सारी अपडेट्स दूँगी, ठीक है, ऐसे ही वीडियो बना के। बाकी स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।